जनरली किसी भी बच्चे के जन्म में सिर्फ दो व्यक्तियों की भागीदारी होती है, लेकिन अब साइंस की वजह से दुनिया में एक सुपर बेबी ने जन्म लिया है, जो दो माता और एक पिता की संतान है। यह सुपर बेबी ऐसा है जिसे कोई लाइलाज बीमारी नहीं हो सकती। साइंस के इस चमत्कार से न केवल कई संभावनाओं के द्वार खुले हैं, बल्कि एक स्वस्थ समाज के विकास का आगाज भी हुआ है। पूरे मामले को विस्तार से समझने से पहले जानते हैं कि इस तरह के वैज्ञानिक प्रयास की जरूरत ही क्यों पड़ी और क्यों इस 3 पेरेंट्स वाले बच्चे को सुपर बेबी कहा जा रहा है, यानी ये नॉर्मल इंसान से किस हद तक अलग होने वाला है। आप जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है ह्यूमन सेल यानी मानव कोशिका की, जिसे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। ये सेल हमारे शरीर को जीवित रखने के अलावा कई सारे और काम करती है, यानी हमारे शरीर के सभी काम किसी विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। इसी कोशिका में छोटी सी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। सेल को एनर्जी देने के साथ साथ कई और जरूरी काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया में एक यूनिक डीएनए होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर माता का डीएनए कहा जाता है। ये केवल मां में पाया जाता है। ये डीएनए प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में ट्रांसफर होता है, और अगर मां में कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है तो वो भी बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर होते समय ना केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, बल्कि जेनेटिक डिजीज भी साथ लेकर जाता है। कभी कभी किसी महिला में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के चलते गर्भ धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है, और अगर महिला कंसीव भी कर ले तो बच्चे में माइटोकॉन्ड्रियल रोग हो जाते हैं। ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज लाइलाज होते हैं, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऑर्गन फेलियर और बच्चे के डेवलपमेंट का देर से होना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कभी कभी तो जेनेटिक रोग की पहचान कर ली जाए तो भी उनका ट्रीटमेंट बड़ा महंगा पड़ता है, जिसके चलते इस तरह के रोगों को खत्म करना मुश्किल हो जाता है या खत्म किया ही नहीं जा सकता। अब इस समस्या के समाधान के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट यानी कि एमटीडी टेक्निक को देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में एमटीडी के जरिए इंग्लैंड के न्यूरो कैसल फर्टिलिटी सेंटर में एक सुपर किड ने जन्म लिया है। इस बच्चे में खासियत यह है कि इसमें माता पिता के अलावा एक तीसरी औरत का डीएनए भी डाला गया है। डीएनए की क्वालिटीज को प्रिजर्व रखने के लिए आईवीएफ टेक्निक का प्रयोग किया गया है। इस किड को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले पिता के स्पर्म को मां के एग्स के साथ फर्टिलाइज किया, फिर आईवीएफ तैयार किया,
उसके बाद किसी दूसरी स्वस्थ महिला के एग्स से न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल निकालकर उसे माता पिता के फर्टिलाइज्ड एग्स से मिक्स कर दिया गया है। इसके बाद स्वस्थ महिला के माइटोकॉन्ड्रिया का प्रभाव हो जाता है। हालांकि इस बच्चे में 99.8% माता पिता का है और तीसरा महिला दाता के जेनेटिक मटेरियल में से 37 जीन डाले गए हैं, जिसके चलते इस बच्चे में 2 मां और 1 पिता के जेनेटिक मटेरियल हैं, यानी कि 3 पेरेंट बेबी है। अब अगर इस टेक्निक के फायदे की बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे बच्चे को ना तो किसी तरह का कोई और जेनेटिक रोग होगा और ना ही ऐसा कोई हानिकारक जेनेटिक न्यूट्रिशन हो सकता है जिसका इलाज संभव होना मुश्किल हो। स्वस्थ महिला का डोनेशन जीन लेने से रोग वाले एंटी डीएनए के बजाय उसके स्वस्थ जीन का प्रभाव बच्चे में ज़्यादा रहेगा। दरअसल दुनिया में करीब हर 6000 में से एक बच्चा माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों यानी गंभीर जेनेटिक बीमारियों से ग्रसित है, जिसके चलते इस टेक्निक को डेवलप करना पड़ा है। इसके पीछे का वैज्ञानिक मकसद माता पिता की जेनेटिक बीमारियां बच्चे में ट्रांसफर होने से रोकना है।